बहुत ज्यादा जरूरी है। And they said that these kind of meetings have to be happen in that city. और प्रभु के वचन में लिखा है कि जब तक हम अपनी इस वीकनेस से ओवरकम नहीं करते हैं तब तक हमें वो वाली बरकत कभी नहीं मिल सकती है। And the word of God says, till the time you do not come over with the weakness, you cannot get the मैं blessing. आपको बता रहा हूं अगर आपको बरकत मिल जाएगी पर एक बहुत जल्दी आप उसको अपने जीवन में रख नहीं पाएंगे, आप बहुत जल्दी से खो देंगे। And even if you get blessed, you will lose it. लिखा bridegroom was a long time coming and they all become drowsy and feel वो asleep। थक गई और वो सो गई। क्योंकि वहां पर उनको नींद आ गई क्योंकि उसके आने के में बहुत टाइम था। And they slept because the bridegroom didn't come. हमारे जीवन में अगर ब्लेसिंग लेट हो जाती है, हम कितनी बार सोचते हैं कि मेरे जीवन में अब ये कब होगा। So we've also felt sleep when the blessings in our life get late. हम फिजिकली स्लीप नहीं है पर स्पिरिचुअली वी आर स्लीपिंग We're not टुडे। physically asleep, we are sleeping in spirit. हाँ, हम आत्मिक तौर पे बहुत ज्यादा सो रहे हैं आज। And we are sleeping so much in spirit. मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हम आत्मिक तौर पे सो जाते हैं आपकी फिजिकल ब्लेसिंग रुक जाती है। So when you sleep in the spirit, your blessings stops. आपके प्रभु के वचन में लिखा है वो टाइम से ब्लेस करने की हिम्मत रखता है। The word of God says He can bless you in time. On that very time He will bless you richly and abundantly so the people will say that these are the people of God today। और उस समय आपको इस तरह से वो बरकत में और ब्लेसिंग करेगा कि दुनिया बोलेगी आपको। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है उस वक्त वाइज भी सोगी और फुलिश भी सोगी हैं। The word of God says 10 girls slept that time. उस वक्त जो थी फुलिश थी वो भी सोगी और वाइज भी सोगी हैं। And the 5 foolish slept and the 10th wise मैं slept. आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना चाहता हूँ और जो से वाइज बिलीवर्स होते हैं फुलिश बिलीवर्स का क्या डिफरेंस है यहाँ पर। So I want to tell you the difference between wise and foolish believers. अगर एक वाइज बिलीवर कहीं सो भी जाता कहीं पर वीक भी हो जाता है प्रभु के वचन से वो दोबारा खड़ा हो सकता है। So the wise believer, even if he fell asleep, with the strength of God, he can rise up back. क्योंकि उन्होंने इस वर्ड पर अपनी फाउंडेशन को मजबूत किया Because हुआ they है। are founded in the word of God. उसने अपनी नींव को मजबूत किया हुआ है। The foundations are strong enough. उनको पता कि यीशु मसीह के नाम में बरकत मिलती है और ब्लेसिंग मिलती है, वो मिलेगी। And they know that in the name of Jesus they will be blessed. वो अपनी एफर्ट्स को छोड़ते नहीं हैं। They don't lose their efforts. फुलिश बिलीवर्स वो होते हैं वो करते कुछ नहीं, वहां पर क्लेम करते रहते हैं कि होगा। And foolish believers don't do nothing. They keep on saying that it will happen. That's it. हमें करना है कि हमें अपनी स्पिरिचुअल वॉक को इंक्रीज करते रहना है। But we have to increase the spiritual walk in उस our life. डीपली उसके अंदर इमर्ज होते रहना And है। we kept on emerging in the spirit of God. उसकी हिडन बातों को समझते रहना है। To know the hidden areas of God. आप आगे जाके उन चीजों को प्रोक्लेम करोगे कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में ये होगा। So when you proclaim those, so that you can proclaim things in the name of Jesus. तो मैं आपको बताना चाहता हूं हम लोग ऑल्टरनेटिव्स अपने साथ लेके चलते हैं। So we always walk with the alternative with us. मैं कल किसी को काउंसल कर रहा था, I will not take the name, but मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं काउंसल कर रहा था तो she was telling me कि मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हो पा रहा है। So I was counseling somebody and she said why the things are not happening in my क्योंकि life. उनके जीवन में ये लोग अपने साथ अपना ऑल्टरनेटिव लेके चलते हैं। Because they don't take any alternative with them. प्रेयर भी कर रहे हैं, दुनियावी तौर पे दुनिया का ऑल्टरनेटिव भी उनके हाथ में है। So they're praying also, but they have the world as an alternative with them. राइट हैंड में वर्ड ऑफ गॉड है और लेफ्ट हैंड में द वर्ल्ड की सारी चीजों को भी पकड़ा हुआ है। So one of the feet is in the world, one of the feet is in the word of God. अगर वर्ड ऑफ गॉड कुछ नहीं करेगा तो लेफ्ट हैंड से पूरे वर्ल्ड की ब्लेसिंग को खींच And the लेंगे। reason they are both in the both places is because if one doesn't work, the other will work. मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपको परमेश्वर से चाहिए तो अपने ऑल्टरनेटिव्स को खत्म करें आज। I want to tell you, if you want something of God, you got to finish your alternative ways completely. जब तक आपका डिसीजन पूरा भरपूरी से परमेश्वर में नहीं होगा कि प्रभु यीशु के नाम से ये कार्य हो सकता है अगर मैं उसके अंदर जाऊंगा तो। So if you do not have a decision that you will do it, and in the name of Jesus this can be done if you go into अगर that. आप किसी रूम के एंटर कर रहे हैं तो ये अपने बाहर किसी को खड़ा मत करके जाएं कि अगर कोई बात हो तो मेरे को बचा लेना। So if you're going somewhere else, don't make somebody stand on the door so that you can save me if something अगर आप happens. उस रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं तो ये कि परमेश्वर मुझे बचा सकता है। So even if you're entering in a room, you should have the faith and audacity to आज say वही God will परमेश्वर save me. बता रहा है अगर आपकी लाइफ में कोई चीजें अभी तक रुकी हैं अपने जीवन में ऑल्टरनेटिव्स को खत्म करें आज। So if the things are stopped in your life, God says you have to finish the alternatives in your life जो completely. वर्ल्डली ऑल्टरनेटिव्स की अपनी जहन से निकालना बहुत ज्यादा So जरूरी you है। have to remove those worldly things from your life. When you take a decision for God and God will take a wise decision for you. And if you take decision for God, God will take a decision. आप कहेंगे प्रभु यीशु के नाम से ये हो जाएगा। And you say that in the name of Jesus. आप it will be. उसमें जब जंप कर जाएंगे तो परमेश्वर आपको बचा लेगा। So when you jump in God, He will save you. शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने तब बचाया था जब उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर इस आग की भट्टी से बचाने की हिम्मत रखता है। So all these three people were saved from fire when they proclaimed from their mouth that God can still save them from fire. अगर वो एक
कार्य और भी कर सकते थे, वो तो राजे को भी खुश कर सकते थे और प्रभु को भी खुश कर So सकते they थे। can use an alternative, making king happy or do other thing else. वो एक चालाकी भी कर सकते थे, उस वक्त राजे को बोल देते कि हाँ भी हम तेरे इस भगवान को दंडवत करते हैं, और वहां से निकल भी सकते थे। So they can try to be more clever, telling that we can worship your gods. But I'm telling you, on that very moment, they didn't use any alternative. उस वक्त उन्हें कहा कि हे राजा, तू जैसी आग की भट्टी में तू डालना चाहता तो डाल दे, हमारा परमेश्वर वहां से बचाने की हिम्मत So they रखता did not है। use any alternative. Rather, they said, whatever fire you put us in, our God is able to bring us out of आपकी that. लाइफ में कई डिसीजन जो से अनपेंडिंग अभी पड़े हुए हैं, तो आप जब उस डिसीजन के बीच में खड़े होकर कहेंगे that God has a purpose for me, the things will happen for you. So many unpending decisions are there in your life, and they can only fulfill when you say God can do it. ये वाली सिचुएशन से हम स्लीप मोड में आ जाते हैं, So with these kind of situation, we tend to sleep. है ना। हम ऐसी स्लीप मोड में आ जाते हैं तो हमारी जब लाइफ है फिर दोबारा खड़े होने में बहुत टाइम लेती है। And when you sleep, it takes time for you to wake That's up. why के लिखा है they all became drowsy and fell asleep। वो सब सो गए। Proverbs 6:9 में कहो तो में ऐसा लिखा है, Proverbs 6:9 says, How long will you lie there, कितनी देर तक तू वहां तो पड़ा रहेगा? O sluggard, अ, दुदकारियों, ए दुत्कारियों, when will you arise from your sleep? तू कब अपनी नींद से जागेगा? कहते कब आप अपनी नींद से जागोगे, When will you sleep? When will you wake up from your sleep? है ना। जब नींद का पाठ होता है तो एक बात याद रखिए, अपनी नींद से जागना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, So make sure you always get up from your sleep. क्योंकि हमें लेजी नहीं बनना है। We don't have to be lazy. We don't have to be sluggard। We don't have to be हाँ, sluggard. हमें वो उस तरह की तरह अपने आप को ट्रीट नहीं करना कि मेरे लिए शायद हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। So you don't have to treat yourself that whatever God wants will happen. आपके Will लिए happen. तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आप ऑल्टरनेटिव्स को निकालोगे नहीं। So this nothing will happen for you till the time you do not remove the alternatives तभी of your परमेश्वर life. कहते हैं, परमेश्वर आपके फेथ को टेस्ट कर रहे हैं उस वक्त, God is testing your faith that बिकॉज time. आपने अभी तक बोला कि होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। Because you already said whatever wants to happen will happen. बाइबल से won't happen on that time। Word of God says वो इस समय नहीं होगा. उस समय आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, जब आप कहेंगे अपने आप होना तो हो जाएगा। उस समय आपके लिए कुछ नहीं, nothing will happen that time when you say whatever wants to happen will happen. When you sit in the presence of Lord, अगर आप जब आप खुदा की हजूरी में बैठेंगे, आप घुटने टेक के जब प्रार्थना करते हैं, when you kneel down in front of God and परमेश्वर के pray, वचन को अपनी जिंदगी में लेते हैं, take your word, put it in your heart, परमेश्वर की सच्चाई को अपनी जिंदगी में लेते हैं, put the truth of the word in your heart, आपको उस वक्त फ्रीडम मिल जाती है। then you get freedom from क्योंकि प्रभु sin. के वचन में लिखा है, सच्चाई को जानो कि सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। The word of God says, if you know the truth shall set you free. And उसके बाद ऐसा लिखा है, And that says like that. at midnight the cry rang out, उस रात को फिर शोर मचा he is the bridegroom, come out to meet him। कि bridegroom आ गए, आओ बाहर उनसे मिलने. कहा कि वहां पे शोर हुआ है कि अब दूल्हा आ चुका है। So there was a cry that bridegroom came. कितने लोग सो रहे हैं वहां पर? So how many people were sleeping there? यहाँ पे कितने सो रहे हैं? How many people are sleeping here? राइट, वहां कितने लोग वहां पे सो रहे हैं? 10 के 10 ही सो रहे हैं वहां पर, So all 10 people were sleeping there. है ना। पूरे 10 के 10 कि वहां पर एक घंटी बजी है कि ब्राइडग्रूम आ गया है। So there was a now or a rang then the door that the bridegroom came. अब जब घंटी बज गई है तो अब देखो कौन कौन सुनते हैं, कौन कौन नहीं सुनते हैं। Now let's see if there was a rang. Now let's see who came up. कई लोग बड़ी गहरी नींद में चले जाते हैं, So many people sleep so deep, कई लोगों की नींद बड़ी कच्ची होती है। and many people sleep just like that. दोनों चीजें ठीक नहीं है। So though both the things are not good. एक लेडी मेरे से प्रार्थना, एक सिस्टर जी प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी नींद बड़ी कच्ची है, मेरे को नींद नहीं आती है। So one lady told me to pray for her that she couldn't sleep. एक इंसान कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी 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 जो नींद ही इतनी पक्की है जो मेरे को जगाई भी जाए फिर मेरे को जाग भी नहीं आती है। Another said that I sleep so deep that even if somebody wakes me up, I don't wake up. आपको पता होना चाहिए कब घंटी बज रही है तो उठना भी पड़ना है, And you should know when the bell rang on the door, you should stand. है ना। अगर आप उस बेल से उठते नहीं हो तो समझ लो कि आपके अंदर वो वाली वीकनेस आ रही है। And if you don't stand up by hearing that bell, that means you have a weakness. परमेश्वर इस वर्ड ऑफ गॉड से हमारी वीकनेस को दूर कर रहे हैं। God is removing that weakness from the word of God. And the bridegroom come out to meet him. और जब वो bridegroom आए उनसे मिलने के लिए, Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. तब वो सब उठ गईं और अपने लैम्प को जगाने लगीं. फूलिश भी उठे हैं, वाइज भी उठे हैं। So both of them stood up, foolish and wise. दोनों उठ गए हैं। Both of them stood. ऐसा नहीं है कि वाइज फूलिश सो रहे हैं, वाइज ही उठे हैं। It's not that foolish slept, but they यहाँ also पर woke देखना up. एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है। So now something very good gonna happen here. सभी उठ चुके हैं आज, सभी ने आज आप अपने अपने दूल्हे को मिलना है, अपने दूल्हे के साथ जाना है। So all of them woke up and they want to go to meet their bridegroom. Woke up and trimmed their lamps.
तो उन्होंने अपने लैम्प को जगाया. The foolish one said to the wise, उन्होंने जो बेवकूफ जो थी उन्होंने समझदार को बोला, give us some of your oil, our lamps are going out. मुझे अपना थोड़ा सा तेल दे, बिकॉज हमारा लैम्प जा रहा है. वो कहते हैं कि हमारा तेल खत्म होने लगा है. So our oil is about to finish. हमें अब तुम्हारी हेल्प की जरूरत So है. we need your help. हमें आपके साथ की जरूरत We है. need your help. हमें आपकी उस जो आपके पास जो वर्ड ऑफ गॉड है, हमें वो वाला वर्ड ऑफ गॉड So the चाहिए. word of God that you have in your life, we need that word of God. I'm telling you, ये पैरेलल काम हो रहा है, पर यहाँ पर देखो कहाँ पे आपकी वीकनेस हाईलाइट हो रही है. So the things are happening parallel out here, but let's see where your weakness shines out. हाँ ना, वहां पे हाईलाइट हो रही है. अब उनके पास लैंप जगाने के लिए ऑयल नहीं है, But now they don't have oil to light up their lamp, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सो के अपने वर्ड ऑफ गॉड को अपने जीवन से दूर कर दिया है. because they kept on sleeping in their life and spirit. There's no lamp. दुनिया में हम सारे काम करी जा रहे हैं, पर आत्मिक जीवन को हम डल करी जा रहे हैं. So you're doing everything in the world, but in spiritual world you're doing nothing. हम दुनिया में हर चीज को अपने जीवन में हासिल करी जाने पर परमेश्वर के वचन हमारे जीवन से दूर हो ही जा रहा So है. you have all the materialistic thing at home, but your word of God is away from you. प्रभु के वचन में लिखे कि अंत के दिन में आप इस वचन को ढूंढेंगे, वचन आपको मिलेगा नहीं है. In the end days, you will find for the word, but you cannot find प्रभु के it. वचन में लिखे अंत के दिन में आप चर्चेस को ढूंढोगे, चर्च आपको मिलेंगे नहीं. In end days, you will find for churches, you will not find एंड के either दिनों one. में आप पास्टर के प्रार्थना करवाने के लिए पास्टर्स को ढूंढोगे, पास्टर्स आपको मिलेंगे नहीं. In end days, you will find you want to find pastors, you प्रभु cannot के seek वचन them. में लिखे वो टाइम आएगा, आप अपने सारी धन दौलत दुनिया से जितनी आपने इकट्ठी की है, आप उसको सड़क पे फेंक दोगे. So the time will come when all of your money and everything you'll throw on roads. आपको उस वक्त पता लगेगा वो परमेश्वर का वचन ही एक बहुत कीमती स्थान हमारे जीवन में एक पोजीशन लेके आ सकता है. And then you will recognize only God can bring position in your life. उस वक्त दुनिया की सारी चीजें हमारे पास होंगी, पर परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं होगा, तब हम दूसरों से हेल्प मांगेंगे. So that time you have everything else in your life apart from the word of चर्च, God. आई एम टेलिंग यू, यही जब हम संडे को चर्च में आते हैं, ये हमारी प्रिपरेशन हो रही है. So when you come on the Sunday to church, that's a kind of preparation you're आप going अपने आप through. को फिल कर रहे हैं, So you're kind of filling yourself. अपने आप को फिल करी जा रहे हैं. So you keep on filling yourself. जब घंटी बजेगी तो जीसस आएंगे, वो अपने लोगों को यहाँ से लेके जाना है उन्होंने. So when the bell will ring, Jesus will come. He will take his And the people with Bible him. says Jesus is coming very soon. The word of God says he's coming very soon. बहुत जल्द आ जितना रहा है. soon आप सोच रहे हैं, उससे भी very soon. So the more sooner you think is coming, more sooner than क्योंकि that. प्रभु के वचन में लिखा है कि वर्ड ऑफ गॉड आपके जीवन में नहीं है, तो आप परमेश्वर के आने को समझ नहीं सकते हैं. So if you don't have the word of God in your life, you cannot understand the when he आज comes. वो दूसरों से हेल्प मांग रहे हैं कि हमें वो थोड़ा ऑयल दे के हम भी ऑयल को जगा कर उस रास्ते पे चलें और अपने दूल्हे को मिल सकें. So they're asking for the oil so that they can walk in their own direction and find their own bridegroom. तो अब उनके पास भी लिमिटेड ही ऑयल है. Now they also have a limited oil. आगे देखते हैं, आगे थेसलोनियंस 2:13 में ऐसा लिखा है. Thessalonians 2:13. फर्स्ट थेसलोनियंस 2:13 में ऐसा लिखा है. 1 Thessalonians. And we also thank God constantly for this, that when you receive the word of God, और हम खुदा को हमेशा धन्यवाद देते हैं कि जब हमने उसको पाया, जब उसके वर्ड ऑफ गॉड के वचन को अपनी जिंदगी जब में उसके लिया, वचन को अपने जिंदगी में लिया, which you have heard from us, जो आपने हमसे सुना, you accepted it not as the word of man, तो आपने एक इंसान का वर्ड करके नहीं चुना, but as what it really is, the word of God. बट उसको परमेश्वर का वचन करके सुना, Listen, which is at working in your believers today. जो आप सब बिलीवर्स के अंदर काम कर रहा है. ये वर्ड ऑफ गॉड ही है जो अब बिलीवर्स के अंदर काम कर रहा है, और टाइम में ये वर्ड ऑफ गॉड ही हमें परमेश्वर के साथ मेल करवाएगा. This is the word of God which is working in the believers and which will help us to meet God. तभी परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये वर्ड ऑफ गॉड वचन ही है. जितना आप वचन को पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर उतना आपके सामने अपनी पर्सनालिटी को बनाते रहेंगे. So as much as you read and dwell on the word of God, so much so you can see the personality of Everything God. is based on the word of God today. हर चीज खुदा के वचन पे रखी हुई आपके है. हाथ में चमत्कार है अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है तो. So you can do miracles if you have a word of God in your आज life. परमेश्वर यीशु मसीह से भी बड़े-बड़े आप चमत्कार कर सकते हैं. So you can do more miracles than Jesus did if you have the word of God in your life. I'll repeat one more time. You can do more big miracles bigger than Jesus Christ आप also. यीशु मसीह से ज्यादा बड़े काम कर सकते हैं अगर वर्ड ऑफ गॉड आपके जीवन में है अगर तो. आपके जीवन में word of God है. प्रभु के वचन में लिखा है कि पतरस के परेशानी से, उसकी शैडो से लोग चंगे हो जाते थे.
So the word of God says just by being under the shadow of Peter, people were healed. क्योंकि परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस किया था क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड उसके जीवन में है। He was so richly blessed because the word of God was in his life. बिकॉज़ उसको पता है कि मुझे ये वर्ड ऑफ गॉड मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। Because he know that plays a very important part in the life. कहोता 1 और 5 में ऐसा लिखा है, Proverbs 1:15. Let the wise hear and increase in learning, समझदार सुने और अपने आप को बढ़ाए, and the one who understands obtain guidance. और जो समझता है उसको गाइडेंस मिलती है। Let the wise hear and increase in learning. समझदार सुने और आगे बढ़े। सुने और अपने आप को लर्निंग पॉइंट पे लेके जाए आज। So he listens and take himself to a learning point. It's good to have fun in the world also. Huh? वर्ल्ड में फन करना कोई बुरी बात नहीं है। It's good to have fun in the world in a godly हम जब way. फन करते हैं, हम फन को देखते हैं, हम बाकी चीजों भूल जाते हैं। So when you fun in the world, you just look at the fun and then you forget everything else. It's not बाइबल में कहीं नहीं ऐसा नहीं लिखा कि आपको अपने यारों दोस्तों के साथ घूमना फिरना नहीं है। The Bible doesn't say that you cannot walk with your friends. बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि आपको फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं। The Bible doesn't say that you don't have to make friends. You have to do each and everything through the word of God. But whatever you do, make sure you do it in the word of God. Make your friend as those who are in Christ today. So make sure you have the friends who are dwelled in the Christ. जब आप इन चीजों को परमेश्वर के बीच में होकर चलेंगे, परमेश्वर का वर्ड आपके जीवन में ऐड ऑन हो रहा है। So when you have the word of God in the center of your life, everything will be add on in That's your why life. the Bible says, "Let the wise hear, increase in learning. The one who understand, obtain guidance." That's what the word of God says. आगे पढ़े वहां पे क्या लिखा है? Let's see. उन्होंने जब कहा हमारा तेल खत्म हो रहा है, we need your help, तो आगे वो क्या कह रहे So हैं? when they said our oil is finished and we need your help, let's see what it says. No, they replied, there may not be enough for both of us and you. So उन्होंने बोला कि हमें नहीं दे सकता क्योंकि हम दोनों के लिए पूरा नहीं होगा. हम दोनों के लिए वो चीज पूरी हो नहीं सकती है। This will not happen for both of you. अगर either I or you only. या तो मैं यूज कर सकता हूँ या तू यूज कर. प्रभु के वचन में लिखा है, जिसने परमेश्वर में अपने जीवन को नियुक्त किया है, आज ये सकी आप अपने जीवन को अकेले बचा सकते हैं। I'm sorry. Can you repeat? आज जैसे आपने अपने परमेश्वर में अपने जीवन को नियुक्त किया है, आप अकेले अपने जीवन को बचा सकते So हैं। as you have believed in God, so only you can save yourself for God. अगर आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं, अगर आप अपने वाइफ के लिए मेहनत नहीं कर सकते हैं, So if you love your wife or if you love your husband, but you cannot work hard for them, वाइफ अपने लिए मेहनत करे, हस्बैंड अपने लिए मेहनत so करे, both of them have to work hard for them individually for God. आप वहां पे जाके अपनी वाइफ के लिए सिफारिश नहीं कर सकते हैं। So you can, when you go to heaven, you cannot tell God, see my wife, and because of her this and that. आप अपने रिश्तेदारों के लिए सिफारिश नहीं कर सकते हैं। You cannot do anything for your relatives आप there. अपने बच्चों के लिए सिफारिश नहीं कर You सकते cannot do हैं। anything for your children there. जो कुछ कर सकते हैं वो अभी टाइम है। So whatever you can do is the right अभी time ये now. वक्त है, आप अपने बच्चों को चर्च लेके आया करें। So that's the time to bring your children आप रात to को church. मिलकर चेन प्रेयर किया करें। So you home do the chain prayer. अपने माँ बाप की इज्जत किया करें। Respect your parents. अपने 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 यारों दोस्तों के वर्ड ऑफ गॉड को शेयर किया करें। And share the word of God with your परमेश्वर के friends. उपकार भलाइयों को अपने जीवन में और बढ़ाया करें। And make sure you increase in the word of God. When you doing all those things, परमेश्वर का वर्ड आपके जीवन में इंक्रीज हो रहा और है। जब आप सब कुछ करते हैं, the word of God is increasing in your life. जब आप एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर एक एक को चुन के अपने पास बुलाएगा। So when you stand up in the line, God will call you by one. Because उस वक्त परमेश्वर की जो से फ्रूट ऑफ स्पिरिट है आपके जीवन में दिखेंगे। Because people will see the fruit of the gift of the Spirit in your life. Because you are faithful in taking the word of God today. क्योंकि आप सफल रहे, आप faithful रहे उसके वचन को लेने के लिए. आपकी ईमानदारी एक बहुत बड़े अच्छे रिजल्ट को एक अच्छा फल लेके आएगी। So your faithfulness will bring ample amount of results in your life. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourself. उनके पास जाओ तो बेचते हैं, उनसे जाके खरीद ले. कहते हैं कि जब उनके पास जाओ जो बेचते हैं उनके पास जाके ले लो आप So जाके। he said, go to those people who sell it. You can buy it from there. आपको पता है जो जो सब वचन है, जब आप लोगों से मांगेंगे, सुनेंगे, ढूंढने जाएंगे, वो टाइम निकल जाएगा आपका। So if you don't ask people, if you don't find it, you will lose your time. जब आपका वो टाइम निकल जाएगा तो अब फिर आपके हाथ में वो टाइम वापस नहीं आएगा। And when you lose your time, you don't get the time back. तभी कहते हैं कि आप कई लोग होते हैं कि हाँ भाई जब पूरी उम्र हो जाएगी फिर जाके प्रभु की सेवा भी कर लेंगे। And these are the kind of people who says when we live our life, then we will serve God. इस एज में आके यूथ में कहते हैं ये एज में तो हमें मस्ती करनी है अभी। And in this age of the youth, people say that we're going to अभी तो enjoy. ऐश करने के दिन हैं। These are the days of अभी तो घूमने enjoy, फिरने के दिन हैं। to have fun. अभी बहुत और हमें दुनिया में नाम कमाना है। And we have to earn our name in life. है ना, वो कहते हैं जब वो टाइम आएगा तब कर लेंगे, कोई बात And नहीं। when the time comes, we'll do it. तो प्रभु के वचन में लिखा है तब आप करने की कोशिश भी करेंगे, तब वो टाइम निकल जाएगा आपके हाथ से। The word of God says even if
you try to do that in that time, you won't be able to do it, When because you you lose got the to time. know that Jesus is the Lord, on that time, if you receive Him as a personal Savior, the things will change. So when you receive God, Jesus, as your personal Savior in the life, and He shows Himself to you, things will change. चर्च में आके आपकी प्रिपरेशन हो रही है आज। So these are the preparation you have going through in a church. आपकी इस तरह प्रिपरेशन हो रही है कि कल को परमेश्वर नॉक करेंगे और आपको वहां से लेके जाएंगे। And this preparation is happening like that. When God comes, He will take you And away. He will put you on that very place जहाँ परमेश्वर कहे मैं जा रहा हूँ अपने लोगों के लिए एक जगह तैयार And करने जा He'll रहा हूँ। put you to the place where He said, what He promised, that I'm going to make a place for my Tell people. you परमेश्वर ने वो जगह तैयार कर ली है। I'm going to tell you that God has prepared that And place He's already. coming back to take His people. और वो आ रहे हैं आपको लेने के तभी लिए. प्रभु के वचन में लिखा कहते हैं कि go to those who sell oil and buy some for yourself. उनके बाद जाओ उनसे ले ले. But while they were on their way to buy the oil, बट जब वो अपने रास्ते में जा रही थी लेने के लिए, the bridegroom arrived. तो तब दूल्हा आया. The virgins who were ready went in with him तो जो लड़कियां जो तैयार थी उनके साथ बैठ गईं to the wedding banquet, उस शादी में, and the door was shut. और वो दरवाजा बंद हो गया. 5 चलेगी ढूंढने के लिए, ऑयल लेने के लिए. जो 5 जौन सी वहां पर थी मौजूद थी, उन्होंने अपने आप को कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं किया, परमेश्वर की बातों से अलग नहीं किया, परमेश्वर के जो सा विश्वास से अलग नहीं किया. परमेश्वर ने उनको अपने साथ अपने राइट साइड पे रखा और वहां पे दरवाजा बंद हो गया. So the 5 women who had oil, they went inside because they trusted. They put on themselves on the word of I'm God. telling you, आज परमेश्वर ने उन मुश्किलों और परेशानियों का दरवाजा हमारे लिए बंद कर दिया है. God has closed those doors of troubles for us. मैं आपको बता रहा हूँ वो चाबी परमेश्वर ने हमें दे दी है. And God has given the keys of those things to you. और शैतान हमें टेम्प्ट करता है हम उसको दोबारा खोल सकें. And devil tempts you to open the doors again and again. I'll repeat one more time. God ने वो दरवाजा मुश्किलों का, बीमारियों का, परेशानियों का बंद कर दिया और चाबी हमें दे दी है. God has closed the door and gave you the keys for और that. शैतान हमें टेम्प्ट करता है हम वो दरवाजा खोल सकें. And devil tempts you to open the जब हम door. वो दरवाजा खोलते हैं तो एक बात याद रखें, परमेश्वर की जौन सी आपके अंदर ओबीडियंस पार्ट होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता So है. when you open the door, the obedience of God in you starts losing. God has given everything in your hand today. खुदा ने हर चीज आपके हाथ पे दी. आज वो चाबी आपके पास है. So you have the key in your hand. Jesus is the key of all unlocked doors. So यीशु मसीह हर एक बंद दरवाजे की चाबी है. है ना, जौन से हर एक जहां से हमें बरकत मिलती है परमेश्वर ने वो चाबी भी हमें दी हुई है. So the place where you can blessing from, God has given you that key also. हमें चूज करना है वो दरवाजा हमें कौन सा है और कौन सा दरवाजा खोलना है. And we have to choose which exactly the door is. This is something very important कि we need to be very careful, we need to be wise enough कि हम प्रभु के वचन को बड़ी समझदारी से ले सकें. So we have to be very wise enough to understand and accept that word of God. तभी वहां पे ऐसा लिखा है Revelation 1:7 और प्रकाश की पोथी में ऐसा बयान किया गया है. Revelation 1:7. Behold, he is coming with the clouds and every eye will see him. तू ध्यान रख कि वो एक बादलों से आएगा, हर एक आंख उसे देखेगी. Jesus is coming with the cloud and every eye will see him. यीशु मसीह उस बादलों से आएगा और हर आंख उसे देखेगी. Even those who pierced him. वो भी जो उन्हें कर्ज करते हैं. वो भी देखेंगे जिन्होंने यीशु मसीह को पर्स किया था, तंग किया था, कील ठोके थे, मारा था, लताड़ा था, उसके बारे में गलत विचार बोले थे. आज दुनिया गलत विचार परमेश्वर के लोगों के बारे में बोल रहे हैं, वो सभी लोग देखेंगे. So even those people will see him also who cursed him all their life. Maybe आज आपको कई लोग मॉक करते होंगे. Maybe so many people today mock you. What kind of life you have? किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में? What are you doing with your life? आप जिंदगी का दुनिया का सारा फन आप वेस्ट कर रहे हैं. And you're wasting the fun of life. है ना, आप दुनिया की सारी चीजों का जो सा अच्छा पार्ट है वो वेस्ट कर रहे हैं. And you're wasting the good part of the life. है ना, आप ये चीजों में आप सभी चीजें अपने जीवन से आप निकाल देंगे. So take all those things away from your life. है ना, तो जो प्रभु के वचन में लिखा है जब हम उसकी ओबीडियंस में होके कहते हैं नो इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड हु से दैट आई नीड टू बी इन अंडर द आई ऑफ गॉड, परमेश्वर की आंख के नीचे मुझे रहना है, उसके हाथों में रहना है, तब हम परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को फुलफिल कर रहे हैं. But when you say that I have to be obedient to God and under His word, then you fulfill His word in जो your लोग ये life. बोल रहे हैं तो वो उस वक्त देखेंगे कि परमेश्वर बादलों में हमें उस बादलों से हमें लेने आएगा. So the people who are mocking you right now will see one day that you are being taken And by God. all tribes of the earth will avail on account of him. Even so, amen.
हर एक जन उस टाइम अपने अकाउंट देगा उस चीज का, हर एक जन, हर एक जाति अपना अपना अकाउंट देगा, अपने बोलेगा, अपने आप को जताएगा, अपने को बताएगा, और परमेश्वर वो सारी चीजों को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है. So everyone will say acknowledge whatever they said and God will fulfill what they say. इब्रानी 9:28 में ऐसा लिखा है. Hebrews, let's see. So Christ having been offered once to bear the sins of many. So Christ, यीशु मसीह जब ऑफर किया गया कि हम सब के पाप को उठा ले, एक बार उसने हमारे सभी पापों को उठा लिया है. Will appear a second time. और वो दोबारा से आएगा. एक बार उन्होंने अपने हमारे सारी गलतियों को उठा लिया है. अब सेकंड टाइम, नॉट टू डील विद द सिन बट टू सेव दोज हु ईगरली वेटिंग फॉर हिम. So once he has taken all the sins on him, but second time he's coming for those ये who are याद मत eagerly रखिए, अब waiting for यीशु him. दोबारा आएगा, हमें फिर पाप से मुक्ति दिलाएगा. So don't remember that, don't even think about that. He will come to make. यीशु दोबारा आएगा और फिर दोबारा वो क्रूस पे चढ़ेगा, हमें फिर दोबारा नजात और मुक्ति, सल्वेशन और मोक्ष मिल जाएगा. So he will come and he will be crucified again, and then you will be relieved from That life. time he came and did it all, everything. वो उस समय वो इसलिए नहीं आएगा. आज परमेश्वर की ग्रेस हमारे जीवन में यहाँ पर सेकंड टाइम when he's coming, who are ready to go with Jesus Christ today. When second time he comes, he will, those people who are ready, he will take them with him. आज वो प्रभु के वचन में लिखा है, वो सेकंड टाइम not to deal with sin but to save those who eagerly waiting for him. उनके लिए वो दोबारा से पापों के लिए मरने नहीं आ रहा, बट उनके लिए आ रहा है जो उसका वेट कर रहे हैं. Who are waiting for Jesus Christ today? कौन वेट कर रहा है यीशु मसीह का? Very good, है ना? If we are waiting for Jesus Christ, it means we are waiting for his obedience also. So if you're waiting for, अगर आप यीशु मसीह का वेट कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी obedience का भी वेट कर रहे हैं. उसकी आज्ञा का भी उसके वेट कर रहे हैं. So आप उसकी आज्ञा का भी वेट कर रहे हैं. अगर हम परमेश्वर की वेट कर रहे हैं तो हम उसकी ब्लेसिंग की भी वेट कर रहे हैं. So if you're waiting for God, we're waiting for the blessings of God. अकेली ब्लेसिंग और आज्ञा की बात भी नहीं है, परमेश्वर की सेवा के लिए भी वेट कर रहे हैं. So it's not only blessings and obedience, it's also the serving of God. Today we need to prepare ourselves. So आज हमें आपको प्रिपेयर करना है. जितने आज अपनी जिंदगी में अगर किसी ये सोच रहे हैं कि आपको पता है कि यहाँ से पता लगता है जब एक इंसान की शादी हो जाती है, एक दुल्हन अपने दूल्हे को मिल जाती है, उसे लगता है कि सब कुछ पूरा हो गया है. So when a bridegroom gets his bride, he thinks everything is fulfilled. जब उसे लगता है कि मेरा जीवन में मेरे साथ अब इसके साथ चल के मुझे वो सारी चीजों को पूरा करना है, तब आपको पता लगता है कि परमेश्वर ने मुझे एक दूसरी स्ट्रेंथ दे दी है. So when you acknowledge that God has given me somebody else with whom I can do more things in my life, then you acknowledge God. Your husband and your wife is strength today. So आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ आपके लिए एक ताकत है. अब तभी आपको एक वाइफ और हस्बैंड दी है. अगर एक जना कमजोर हो तो वाइफ उसे खड़ा कर सके. So that's why God has given you one. If one is weak, He can lift him up. आपको पता है दुनिया के यार दोस्त मित्र प्रेमी सभी छोड़ जाएंगे, पर आपकी वाइफ और हस्बैंड ही है जो आपकी मुश्किलों में भी, आपकी परेशानियों में भी वो खड़े रहेंगे. So anybody can leave in your life, but your husbands or your wives can be with you forever. फ्रेंड सर्कल जितना मर्जी बेस्ट हो, पर आपकी वाइफ और हस्बैंड ही आपके साथ रहेंगे. No matter how good the friend circle is, but your wife and husband will तभी be प्रभु with के you. वचन में साफ लिखा कि तेरे को जन्म देने वाली माँ भी तेरे को भूल सकती है, पर मैं तुझे भूलूंगा नहीं. That's what the word of God clearly declares. Even your mother can forget you, but I will not. Best wife and best husband comes from the God. Best wife and best husband खुदा की तरफ That's से why आता है. परमेश्वर के वचन में लिखा है, उस वक्त जब हम जीवन में अब प्रॉमिस को पूरा करते हैं, the God will give another way for us. So when you fulfill the promise of God in your life, He will give you another way. Today we have to prepare ourselves. आज अपने आप को तैयार करना कि है. अपने आप को तैयार करके कि the time is coming very soon. Because उस समय बहुत जल्दी आ रहा है. जैसे दाऊद ने उस ज़बूर में अपनी पोइट्री के साथ बोला है कि उसकी ब्यूटी को बयान किया, कहता मैं तेरी दुल्हन की तरह हूँ. That's as how David said, and he says, I'm just like your bride. कि मैं तेरी उस दुल्हन की तरह हूँ जो तेरे लिए वेट कर रही है. I'm like that bride who's waiting for you. तेरे आने का वेट करी कि मैं तेरे साथ जा सकूं. I'm waiting for that so that I can go with you. वहां पर परमेश्वर की आराधना है, स्तुति है. वहां पर फिर रोना नहीं होगा, क्लेश नहीं होगी, विपत्ता नहीं होगी, परेशानी नहीं So होगी. there will be worshiping and glorification of God all the time. वहां No पे सिर्फ sorrow, प्रभु की nothing. आराधना हम कर सकेंगे. Just you can worship the That's what God. we are doing here. हमारा यही पार्ट वहां पे पूरा होगा. That's what we are doing here. और यही काम हम God करेंगे. is going to bless you each and every one today. खुदा आपको bless करेगा सबको. आज इसी वचन से परमेश्वर आपको bless करने जा रहा है. God is about to bless you with that word. Today we have to consider
ourselves a wise people. So we have to consider ourselves अब समझदार लोग अपने आप को क्योंकि समझ परमेश्वर ने हमें वाइज बनाया है, because God has made us wise. फूलिश नहीं बनाया है। God has not made us foolish. फूलिशनेस का पार्ट हम कभी अपनी गलतियों से लेते हैं। So we do foolish things by ourselves. Today we have to say, God, you are standing at my right side and I will conquer and establish each and everything in your mighty and precious और name. उसको बोलना है खुदा मेरे साथ खड़ा है और मैं हर एक काम तेरे थ्रू कर आज पाऊंगा। अगर आपके जीवन में कोई मुश्किल, परेशानी, परिस्थिति, बीमारी, कोई और फिर द्वारा आपके जीवन में कोई ऐसा पार्ट आपके जीवन को तंग कर रहा है, यीशु में आज फिर एक नई जीत और बरकत आपकी वेट कर रही है। So whatever you're Praise God. facing in your life, in Jesus, new blessings are waiting for you. Today I can say that कि अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह में इस चीज को बोलेंगे कि यीशु के नाम से आज फिर मैं इस चीज को बोलूंगा, यीशु के नाम से दूर हो, वो हो जाएगी। So if you right now claim the things in the name of Jesus, this will be done for you then. आज वो फुलिश लोग भी आज वाइज में तब्दील हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग किया है। The foolish will be turned into wise because God has kept you different. That's the grace part that we have today. वो grace है आज हमारे पास। सभी अपनी आंखें बंद रखें, Let's प्रार्थना all करें। close your हालेलुया। eyes and Let's let's stand pray. today. Hallelujah.